वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से आप देखेंगे उत्तराखंड में चुनावी दंगल, किस तरह यहां पर 5 सीटों पर होगी जीत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें हमारे वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से। और कितने वोटों से होगी अजय भट्ट की जीत होने की संभावना, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। हमारे सामने जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह मेहरा जी। मेहरा जी, अभी जो चुनावी हलचल चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही कि योगी जी भी यहाँ आएंगे, तो कैसा रहेगा यहाँ का माहौल? अजय जी नमस्कार। अजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे लोकसभा प्रत्याशी नैनीताल उधमसिंह नगर सीट के हमारे आदरणीय भाई साहब अजय भट्ट जी के चुनाव को लेकर यहाँ पर हल्द्वानी में बहुत उत्साह के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ उनका प्रचार प्रसार, घर घर जाकर हम डोर टू डोर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और 13 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का आगमन 13 तारीख को हल्द्वानी में होने वाला है। उसके निमित्त यहाँ पर जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरी हो रही हैं। और हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह बिष्ट जी और हमारे जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी और हमारी टीम, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय बलवंत सिंह भरियाल जी और सभी हमारे संयोजक योगी जी के निमित्त जो रैली होनी है, जो सभा होनी है एमबी इंटर कॉलेज में, वहाँ पर उसका निरीक्षण कर तैयारियों में जुटे हैं। मेहरा जी, वहीं दूसरी बात की जाए और अन्य दल है तो मतलब कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट नहीं देना चाहिए, यही विपक्ष का कहना होता है कि हमको वोट दो। तो क्या ऐसा कारण है कि मोदी जी को वोट नहीं देना चाहिए? हृदय जी, मोदी जी को वोट क्यों नहीं देंगे? अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश संकटों में घिर जाता। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2019 में जब कोरोना ने पूरे देश को चपेट में ले लिया था, तो मोदी जी के अथक प्रयासों से ही आज ये देश सुरक्षित है और ये देश आज फिर से नए उत्साह के साथ इस जीवन को यापन कर रहा है। मोदी जी अगर नहीं होते तो शायद ये दुनिया ही आज शायद ना होती। मोदी जी के कारण ही आज हम समूचे देशवासी हम ये मोदी जी को 19 अप्रैल को कमल के फूल पर मोहर लगाकर हम ये बता देंगे कि हमारे मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे मोदी जी इस देश के लिए क्यों जरूरी हैं। बताएंगे क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच आप? मोदी जी के देश के लिए कोई एक योजना मोदी जी हमारे लेकर नहीं आए। उनके अनेकों योजनाएं हैं जिसका लाभ पूरा देश ले रहा है। जिस प्रकार आज हमारे देश में गरीब लोगों के लिए हमारे मोदी जी ने राशन की जो योजना हमारे गरीबों को दे रखी है, उससे हमारे गरीब लाभान्वित हो रहे हैं और उनको रोजी रोटी
मिल रही है। और हमारे देश में आयुष्मान कार्ड जो कि एक अमृत संजीवनी का कार्य हमारे मोदी जी के द्वारा लाई गई आयुष्मान कार्ड योजना जो हमारे सभी गरीब भाइयों को लाभान्वित कर रही है और हर कोई उसका लाभ ले रहा है। लगभग हमारे देश में सभी हॉस्पिटलों में यह आयुष्मान कार्ड का लाभ हमारे लाभार्थियों को मिल रहा है। और हमारे मोदी जी ने ऐसे अनेक योजनाओं को हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लागू किया है। किसान सम्मान निधि, जनधन खाता योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, बिजली, पानी, आज हर जगह ऐसे ऐसे सड़कों का जाल बिछा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल वेदर रोड, हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं, तमाम दुनिया भर की योजनाएं हमारे मोदी जी ने हमारे देश में लागू की है, जिसका लाभ हमको मिल रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अजय भट्ट सांसद प्रत्याशी के लिए मैदान में आए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रकाश जोशी मैदान में आए। तो क्या ऐसा अंतर आप कोई बता सकते हैं, चाहे वो कोरोना काल का हो, क्या हो, जो किस लिए मैदान में उतरे और किसकी जीत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं? हृदय जी, कोरोना काल में हमारे अजय भट्ट जी ने पूरे क्षेत्र में घर में अपना पूरा कुर्सी डालकर हर एक ज़रूरतमंद की जो है उन्होंने ज़रूरतें हर स्तर से पूरी करने की कोशिश की और हर एक कमज़ोर व्यक्ति को राशन पहुंचाने का कार्य किया। उनसे जो भी संभव हो सका उन्होंने वो अपना कार्य किया है। तो क्यों ना हम ऐसे सांसद, ऐसे प्रतिनिधि को हम इस बार अपने संसद में भेजें, जिस व्यक्ति ने कोरोना काल में हमारे लोगों की जान बचाने, प्रदेशवासियों की, हमारे लोगों की जान बचाने का कार्य किया है और उनको जीवन दान दे करके आज हम इस मकाम पर हैं कि आज हम एक अच्छे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी की बात कही जाए, हृदय जी, कांग्रेस प्रत्याशी कोरोना के समय पर ये कोई भी व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आए और मैं कह सकता हूँ कि शायद इन लोगों को चुनाव के टाइम पर ही ये हमारे प्रदेश की और हमारे देश की याद आती है। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने कोरोना के समय में ऐसे संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह ना करके लोगों की जान बचाने का कार्य किया है, तो ऐसे प्रत्याशी को आप मोहर लगाकर दोबारा संसद में भेजने का कार्य करेंगे, जिससे हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, हमारा देश हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, ताकतवर होगा, खुशहाल होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी सशक्त होगी और मजबूत होगी। महाराज जी, यदि बात की जाए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, तो वो भी चुनाव के समय में दौड़े रहे, इधर सभाएं उधर सभाएं, कल भी सभा हुई थी, तो कैसा है? हृदय जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो इस लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल वो हमारे विधानसभा सोमेश्वर में उन्होंने चुनावी सभा वहाँ पर की और एक विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया। हमारे अजय टमटा जी के निमित्त वहाँ पर लोगों से उन्होंने मिलकर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ लोकसभा के प्रत्याशी अजय टमटा जी को
भारी बहुमत से विजयी बनाकर संसद में भेजना है। उसके बाद उन्होंने रामनगर में आकर के हमारे अनिल बलूनी भाई साहब के लिए जो है यहाँ पर एक रैली को संबोधित किया और देवतुल्य जनता से वोट दे करके हमारे मोदी जी को मजबूत करने के लिए लोगों से अपील की। नहीं, मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी भी रैली पर रैलियां कर रहे हैं, उधर कांग्रेस पार्टी की भी रैलियां हो रही हैं। क्या रहेगी देश की स्थिति? क्या 400 पार का नारा पूरा होगा? अवश्य 400 पार का नारा पूरा होगा और हमारे उत्तराखंड के पांचों प्रत्याशी भारी बहुमत से इस बार विजयी होंगे और हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर सीट 5 लाख वोटों से भी अधिक अंतर से विजयी होगी। इसी प्रकार हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ लोकसभा की सीट से हमारे प्रत्याशी अजय टमटा जी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूं कि हमारे पांचों प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे और हमारे मोदी जी ही इस बार भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। मैं राजी देख रहा हूँ मैं लगातार कि कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आजकल ज्वाइनिंग चल रही हैं। कल भी एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी डॉक्टर राकेश की, उनसे भी बड़ा लाभ होगा पार्टी को। तो क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अभी विहीन हो गया है। तो ना तो इनकी कोई रीति है, ना कोई नीति है, ना कोई विजन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी का मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है तो इस पार्टी का कायाकल्प, इस पार्टी का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और हमारे मोदी जी अभी विश्व में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं और हमारी जो है देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे मोदी जी लेकर के आए हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्द ये तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होगी और इसी प्रकार आगे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। मैं मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश की जनता से आशा करता हूं कि हमारे पांचों प्रत्याशियों को उत्तराखंड में भारी मतों के साथ विजयी बनाकर हमारे मोदी जी के हाथों को महाराज जी, आप सैनिक परिवार से हैं, तो सैनिक परिवार की सैनिक लोगों की क्या भूमिकाएं दिखाई दे रही हैं मोदी जी के प्रति? हृदय जी, हमारा उत्तराखंड पूरा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे सैनिक परिवार पूरे उत्साह के साथ हमारे मोदी जी के साथ खड़ा है। हमारे मोदी जी को इस बार भारी बहुमत के साथ हमारे लोकसभा प्रत्याशियों को विजयी बनाकर पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर हमारे देश में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे मोदी जी ही फिर एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।